तो देखो अब हम चालू करने आ रहे हैं आपके मीन के बाद मीडियन का यानी माध्यक के बारे में। ठीक है, मीन के अंदर हमने तीनों तरह के सीरीज के अंदर तीन तरह के हल सबके फॉर्मूले पढ़ लिए थे। लास्ट टाइम हमने उसके अंदर बात भी कर लिया था जो कंबाइंड मीन था उसके बारे में। अब हम बात करेंगे मीडियन के बारे में। ठीक है, तो जिस तरह से मीन का तीन सीरीज के अंदर था ना आपका इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले के अंदर, और सबके तीन तीन फॉर्मूले थे। बट यहां पर सबके तीन तीन फॉर्मूले तो है नहीं, बट तीन सीरीज आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी। सबसे पहला जो सीरीज था आपका मीडियन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका इंडिविजुअल सीरीज। बात मत करो, व्यक्तिगत श्रृंखला। और अगर व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर हम इसके अंदर अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें केवल आपके पास क्या होता है, तो एक पर्टिकुलर सीरीज होती है, एक ही नंबर होता है, उसके साथ एफ या सी एफ कुछ भी नहीं होता। देखो समझना ध्यान से, कहता है ना कि अगर आपको मीडियन निकालना है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर तो आपको ये बात ध्यान देनी पड़ती है कि भाई वो नंबर जो है वो आपका इवन है या ऑड। जैसे 1 2 3 4 5, यहां पे 5 नंबर है और 5 क्या हो गया आपका ऑड। ठीक है, मतलब कह रहा है क्या, जब आप मीडियन की बात करते हो, जब आप बात करते हो माध्यक की, तो आप वो भी इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, तो आपको ये चेक करना पड़ता है कि वो नंबर है कितने। तो यहां पर हमने चेक किया तो ये नंबर यहां पर कितने थे आपके, टोटल 5 नंबर थे, यानी ये हो गया आपका ऑड। ठीक है, तो जब आपके पास नंबर ऑड होता है ना, तो ऑड को लेकर के जो फॉर्मूला बनता है आपका, वो फॉर्मूला होता है, मीडियन को हम दिखाते हैं एम से, और फॉर्मूला बनता है आपका n+1 अपॉन में 2th टर्म। ये होता है इसका फॉर्मूला। याद रखना, मीडियन का इंडिविजुअल सीरीज के अंदर पहले सबसे पहले आप नंबर चेक करते हो कि आपने देखा नंबर कितने गिनने पर आया, 5। अगर 5 यानी ऑड है, तो ऑड वाले केस के अंदर मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है आपका n+1 अपॉन में 2th टर्म। ठीक है, और इस केस में एक चीज याद रखना, तो मैंने कहा ना सबसे पहला स्टेप तो आपका ये होता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, काउंट करना है नंबर को, कि नंबर काउंट करो, पता चलेगा आपको ऑड है कि इवन। और जो सेकेंड स्टेप होता है इसका, वो ये होता है क्या, कि आपको नंबर को ना सीरीज में लगाना है। नंबर को सीरीज में लगाने का मतलब यह है कि छोटे से बड़े क्रम में, यानी आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे। ठीक है, छोटे से बड़े क्रम में लगा दो, दोनों में लगा दो। ठीक है, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे में। तो आपको सबसे पहले सेकंड स्टेप आपका ये है कि आप इसे क्या लगाओगे, क्रम में लगा दोगे, सीरीज में लगा दोगे। ठीक है, क्रम में लगा लो। तो मैं इसको क्या करता हूं, क्रम में लगा लेता हूं। क्रम में लगाने का मतलब क्या, सबसे छोटा 1, फिर क्या है 3, फिर क्या है 5, फिर क्या है 6, फिर क्या है 8। ये हो गया हमारे पास। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या था, n+1 अपॉन में 2। n का मतलब है कितने नंबर है यहां पर, ये तो 5 + 1/2, तो कितना हो जाएगा 6/2, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 3। तो 3 आंसर नहीं है मेरा, थर्ड। तो थर्ड नंबर पे चेक करो क्या आ रहा है, 1 2 3 क्या आ रहा है, तो थर्ड नंबर पे आ रहा है 5, यानी कि 5 मेरा आंसर हो गया। समझ आया? फिर बता रहा हूं, तो जब भी आपको इंडिविजुअल सीरीज से मीडियन निकालने को बोलेगा, तो सबसे पहले पहला स्टेप है आपके पास नंबर को काउंट करना, कि काउंट करो नंबर कितने हैं। तो जैसा कि हमने यहां पर काउंट किया था, नंबर थे यहां पर आपके 1 3 8 6 और 5 नंबर है टोटल। जब 5 हो गया मतलब ऑड हो गया। तो जब भी आपके पास नंबर ऑड होगा तो ऑड का फॉर्मूला जो बनता है आपका वो होता है n+1 अपॉन में 2। सेकेंड स्टेप होता है आपको इसको सीरीज में लगाना है। जो नंबर है ना उसे सीरीज में लगाओगे। सीरीज का मतलब क्या, छोटे से बड़े या फिर बड़े से छोटे क्रम में लगा लो। तो हमने छोटे से बड़े क्रम में लगाया, फिर फॉर्मूले पुट किया वैल्यू n+1/2। n का मतलब होता है कितने नंबर है ये, 5। तो 5 + 1/2 यानी 6/2 करेंगे तो 3। फिर चेक करो कि तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है तीसरे नंबर पे, तो 5 हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये था आपका इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अगर ऑड नंबर होगा। ठीक है, ना हम बात करेंगे अगर नंबर क्या हो जाए आपके इवन। जैसे कि आपके पास मान के चलो एग्जांपल के तौर पे नंबर दे रखा है 2 8 4 3 5 6।
ठीक है, यहां पर वही मैंने कहा सबसे पहला स्टेप होता है मीडियन निकालने के लिए कि आपको नंबर काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 नंबर है, यानी ये क्या हो गया आपका इवन। और इवन के केस में मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है इवन वाले केस में वो होता है n/2 प्लस में n/2 + 1 अपॉन में 2। ये फॉर्मूला होता है इसका, n/2 प्लस में n/2 + 1 अपॉन में 2। तो पहले और इसमें इससे पहले मैंने कहा था क्रम में लगाना है इसी सीरीज में, तो सीरीज में लगा लो। सीरीज क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 8, 2 3 4 5 6 और 8, ये आपका हो गया क्रम में, सीरीज में हो गया। अब हम वैल्यू और फॉर्मूले पुट करेंगे। क्या था n मतलब नंबर, कितने नंबर है टोटल 6/2 प्लस में 6/2 प्लस का 1 अपॉन में 2। 2 के पारे में 6 आता है 3 बार में, 2 के पारे में 6 आता है 3 बार में, तो ये हो गया थर्ड टर्म प्लस में 3 और 1 फोर्थ टर्म अपॉन में 2। तो देखो थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, थर्ड नंबर पे आ रहा है 4 और फोर्थ नंबर पे क्या आ रहा है 5। तो 4 प्लस में 5/2 करो तो कितना आ जाएगा 9/2, यानी कि 4.5 आपका आंसर हो गया। तो पहले आपने वैल्यू पुट किया तो 3 आया, तो थर्ड नंबर 3 और 1 4, फोर्थ नंबर, थर्ड नंबर पे क्या है फोर्थ नंबर पे क्या है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। समझ आया चीज, ये आ रहा है आपका। तो ये था आपका इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपके दोनों तरीकों से, ऑड वाले तरीके से भी और इवन वाले तरीके से भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका कि दूसरा सीरीज जो होगा डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, यानी विविक्त श्रृंखला। मैंने बताया था आपको कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर ना आपके पास 2 चीज दे रखे होते हैं, एक x होता है और एक आपका f। तो इस वाले केस के अंदर भी आपको 2 चीज दे रखा होगा, x दे रखा होगा और एक f दे रखा होगा, ठीक है। x मान के चलो 1 2 3 4 5, f 2 8 6 4 10। इसके अंदर आपका क्या है कि कोई मेथड नहीं है आपके पास, ठीक है, मतलब हर सीरीज के अंदर तरीका एक ही है, कोई आपको हर सीरीज के अंदर 3 या 4 फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस वाले केस में आपके पास क्या है x और f दे रखा होता है, तो इस वाले केस से समझना फॉर्मूला वैसे क्या होता है मीडियन का, m = में n + 1 अपॉन में 2, बस ये फॉर्मूला होता है इसका, जहां पर n का मतलब होता है टोटल ऑफ f, n का मतलब है यहां पर टोटल ऑफ f। इस केस में आप क्या करते हो, एक टेबल बनाते हो जिस टेबल का नाम है CF। अब CF का टेबल आपको बनाना पड़ेगा। CF कैसे बनेगा, 2 में 8 जोड़ दो 10, 10 में 6 जोड़ दो 16 में 4, 20 में 10 जोड़ेंगे 30। याद रखना CF का जो टोटल होता है F की लास्ट वैल्यू दोनों क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अब हमें क्या है वैल्यू पुट कर दो, n की जगह कितना है 30 प्लस में 1/2, 30 और 1 कितना हो गया 31/2, कितना आ जाएगा आपका 15.5 आ गया आपका डिवाइड करने पर। चेक करो CF के अंदर 15 किस में आएगा, 16 वाले में आएगा ना, तो जिसमें ये आ रहा होगा ये वाली वैल्यू जो है वो जिसमें आ रही होगी उसके सामने वाला ये नंबर, ये होता है आपका मीडियन। समझ गए, चाहिए ध्यान रखना 15.5 16 में आएगा और जिसमें आएगा उसके सामने वाला नंबर आपका क्या होगा, मीडियन होगा, सॉरी, ठीक है। समझ आया चीज, ये इस तरीके से। तो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के बाद, विविध श्रृंखला के बाद, अब हम बात करते हैं अपने लास्ट सीरीज में जिसका नाम है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवर्ती वितरण श्रृंखला। थर्ड सीरीज है। मीन वाले से इजी है क्योंकि मीन वाले में हर सीरीज के अंदर 3 फॉर्मूले थे आपको, और यहां पर हर सीरीज में केवल एक ही फॉर्मूला है। अब ये तीसरा सीरीज है आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवर्ती वितरण श्रृंखला। दो इस वाले केस का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगा m = में L1 n/2 माइनस का CF
इस वाले का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है आपके पास L1 प्लस में n/2 माइनस का CF अपॉन में F इनटू में I या फिर H। इस वाले केस के अंदर देखो CI दे रखा होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आपके पास F दे रखा होगा 2, 8, 6, 4, 10। CF आपको इसमें निकालना पड़ता है। CF कैसे? 2, 8, 10, 16, 20, 30। ठीक है। अब इस वाले केस के अंदर सबसे पहले हम फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला क्या था? L1 प्लस में n/2 माइनस का CF अपॉन में F इनटू में I या H। तो देखो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना इसके अंदर, फर्स्ट स्टेप वो होता है आपका क्या कि सबसे पहले आपको n/2 को सॉल्व करके चेक करना है। n/2 को अगर हम चेक करेंगे तो हम देख पाएंगे n का मतलब होता है f का टोटल। f का टोटल कितना आएगा? 30। कितना आएगा? तो 30 बटे में 2 करेंगे तो कितना जाएगा? अब आपको ये चेक करना है CF के अंदर की 15 किस में आएगा? 15 आएगा आपका 16 के अंदर। तो जिसमें आता है उसके ऊपर वाला होता है हमारा CF, जिसमें आता है उसके ऊपर वाला CF, जिसमें आया उसके सामने वाला F और जिसमें आया उसके सामने वाला L1। फिर देखो सबसे पहले आपने n/2 को चेक किया। n का मतलब f का टोटल था 30 बटे में 2। 30 के 2 के पारे में 30 आता है 15 बार में। अब 15 किस में आएगा? 16 में आएगा। जिसमें आता है उसके ऊपर वाला मेरा CF है, क्योंकि 15 10 पार कर जाएगा 16 में आ जाएगा। जिसमें आया उसके ऊपर वाला मेरा CF, जिसमें आया उसके सामने वाला F और जिसमें आया उसके सामने वाला L। समझ आया? 15 आया इसमें तो इसके ऊपर वाला CF हो जाएगा, सामने वाला F हो जाएगा और सामने वाला L हो जाएगा। तो बस वैल्यू पुट कर दो। L की जगह हो गया आपका 20 प्लस में n/2 की जगह कितना हो गया? CF की जगह कितना हो गया? 10, जिसमें उसके ऊपर वाला, और बटे में F कितना है? 6 और I या H का मतलब होता है अंतर। कितने कितने का अंतर है? 10 का अंतर है तो 10। तो 20 प्लस में 15 में से 10 गया, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को 6 से भाग करेंगे तो 6 8 48 लगभग 8.3 आ जाएगा और प्लस कर देंगे तो 20 और 8 28.3 आ जाएगा। समझ आया? ठीक है, इस तरह से। अब देखो भाई समझना ध्यान से, यहाँ पे क्या कहता है हमारे पास कि इस बार ना मीडियन की मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन है आपका, कि आपके पास CI दे रखा है 0 से 10, 10 से 30, 30 से 40, 60 से 80 और 80 से 90। और F के अंदर बात करें तो 5, X, Y, 8 और 2। और आपके पास मीडियन कितना दे रखा है? 40। और आपके पास बोल रखा है कि टोटल नंबर कितने हैं? 60। तो इस केस में आपको X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, समझना ध्यान से कैसे करेंगे। तो इस केस में भी सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? अपना CI। CI निकालने का वही तरीका होता है आपका 5 में X प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस X, फिर उसमें Y प्लस करेंगे तो 5 प्लस X प्लस, फिर इसमें 8 प्लस करेंगे तो 8 5 13 प्लस X प्लस Y, फिर 13 में 2 प्लस करेंगे तो 15 प्लस X प्लस Y। अब आपको बोलता है क्या, हमें एक चीज पता है ना कि जो लास्ट होती है वैल्यू CF की और जो F का टोटल होता है वो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इस केस में आपके पास टोटल नंबर दे रखा है कितना है? 60। यानी हमें एक बात पता है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, जो CF का लास्ट वैल्यू होता है और जो F का टोटल होता है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो F का टोटल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 60। तो ये और ये आपस में क्या होंगे? बराबर। तो यानी हम लिख देंगे भाई पहला तो 60 बराबर में क्या लिख दो आप? 15x प्लस में y, प्लस का 15 वहां जाके, तो 60 में से 15 का तो कितना बचेगा? तो x प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 45। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और ये कैसे आया कि जो f की लास्ट वैल्यू होती है और जो CF की लास्ट वैल्यू होती है दोनों बराबर होती है। बराबर करके हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया। अब हम अपने वैल्यू पे आते हैं फॉर्मूले के ऊपर। m इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास? L प्लस में n/2 माइनस का CF अपॉन में F इनटू में I या फिर H।
m हमारे पास मीडियन कितना दे रखा है 40 बराबर में l। अब देखो ध्यान समझना, ध्यान से ये चीज, मीडियन कितना दे रखा है आपको, मीडियन दे रखा है 40। तो चेक करो मीडियन इनमें से किस में, जब ऐसे केस में ना मीडियन चेक करना है कि किस में आएगा, 0 से 10, 10 से 30 या फिर 30 से 60 में आएगा। किस वाले में आएगा, 30 से 60 में आएगा ना। ये जो 40 वाली वैल्यू है वो आएगी आपकी 30 से 60 के अंदर। तो जिसमें आती है ना तो उस वाले को हम क्या मान लेंगे, L। इसके सामने वाला होता है हमारा F। क्या होता है, F। ये हो गया हमारा F। और इसके ऊपर वाला क्या होता है, CF होता है, ये पता है हमें, ठीक है। तो आप चेक कर लेना इसमें कि जो मीडियन दे रखा है, ऐसे मीडियन यहाँ पर कितना आया 40 चेक करोगे तो इसके बीच में आएगा। तो ये हो गया L, इसके सामने वाला हो गया F और F के ऊपर वाला हो गया आपका CF। वैल्यू पुट करते हैं, L कितना है हमारे पास 30 प्लस में n/2। n हमारा टोटल नंबर होता है, टोटल नंबर कितना है 60, मतलब n/2 तो आपका हो जाएगा 60 बटे में 2 यानी कि 30। तो 30 माइनस का CF कितना है हमारे पास 5 प्लस में x, ब्रैकेट बंद करके लिख देना, ठीक है, बटे में f कितना है हमारे पास y, मल्टीप्लाई में IH। अंतर कितने का है इसका, 10 का नहीं है, कितने का अंतर है 30 का। 30 से 60 में कितने का अंतर है 30 का। जितने का अंतर दे रखा उतने का अंतर लिखोगे यहां पर, ठीक है। फिर आपके पास देखो ये प्लस का 40 इधर आके 40 में से 30 गया तो कितना बचेगा, बराबर में 30 में से 5 गया 25 प्लस में 30 को x से करेंगे, सॉरी 30 में से 5 गया 25 और प्लस में क्या बच जाएगा x बटे में मल्टीप्लाई में 30। सुना है क्या किया, ये जो प्लस का 30 था इधर आके माइनस हो गया, 40 में 30 है तो कितना बचा 10। 30 में से 5 गया 25 प्लस का x ऐसे का ऐसे रह गया, सॉरी प्लस का नहीं माइनस प्लस माइनस का x आएगा ना, क्योंकि देखो माइनस का 5 और माइनस प्लस माइनस का x, इसलिए ब्रैकेट में लेना जरूरी है, ठीक है। इसको बिना ब्रैकेट के होगा तो फिर माइनस का 5 और प्लस का x रह जाएगा, पर क्योंकि माइनस का 5 और माइनस प्लस माइनस का x, तो 30 में से 5 गया तो 25 और माइनस का x ऐसे का ऐसे रह जाएगा, मल्टीप्लाई में 30 बटे में y। अब क्या करना है, ये y जो है यहाँ डिवाइड में, तो यहाँ आके 10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर में। अब यहां पर बच गया आपका 25 माइनस x इंटू में 30, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 10y बराबर में 30 को इससे मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 दिया 700 और 30 को x से करेंगे तो 30x 785 आएगा ना। 25 को 30 से करेंगे 750 और 30 को x से करेंगे 30x हो जाएगा। अब क्या हमारे पास ये माइनस का 30x गिरा के, तो 10y प्लस का 30x बराबर में कितना बचेगा आपके पास 750, 750। इन सब में से मैं 10 कॉमन ले सकता हूं, 10 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा आपका y प्लस में 3x बराबर में 750 और 10 के पहाड़े में कितने बार में आएगा 75 बार में। तो इक्वेशन बन जाएगा y प्लस में 3x बराबर में 75। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। फिर वही जो हमने 10th में किया था, कौन सा फॉर्मूला, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, अब वही यूज करेंगे यहां पर। हम यहां पर एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे अपना। तो एक इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर में 45 और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास 3x प्लस का y बराबर में 75। इन दोनों को माइनस करते हैं, माइनस करने के लिए साइन चेंज हो जाता है, ये कट जाएगा आपका 3x में से 1x गया तो माइनस का, इसमें से गया तो माइनस का 30, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 से भाग करेंगे से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 और x की वैल्यू अगर आप यहां पुट करोगे तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 15, वहां जाके माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 30। तो x की 15 y की 30। देखो फिर बता रहा हूं क्या था क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन था उसमें सबसे पहले हमने CF निकाला, CF निकालने का तरीका जैसा होता है उस तरीके से। फिर हमें एक चीज पता है क्या कि भाई जो f का टोटल होता है और CF की जो लास्ट वैल्यू होती है दोनों बराबर होती है, यानी 60 जो है वो किसके बराबर होगा
15 प्लस एक्स प्लस वाई के, यानी 60 बराबर में 15 प्लस एक्स प्लस वाई, प्लस का 15 वहां जाके माइनस हो जाएगा और 60 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 45 बराबर में एक्स प्लस वाई। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब m का फॉर्मूला यानी मीडियन का फॉर्मूला L1 प्लस में n/2 माइनस का CF अपॉन में f इंटू में I या फिर h। m कितना दे रखा है हमारे पास 40, L हमारे पास हो गया कितना 30, और ये आया कैसे, तो ये आया हमारे पास इस तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि मीडियन की वैल्यू कितनी थी, वो 40 इन दोनों के बीच में आएगा, तो जिसमें आएगा वो आपका L हो जाएगा, इधर सामने वाला f ऊपर वाला CF हो जाएगा। तो मीडियन हो गया 40, L हो गया 30, n/2 यानी कि हमारे पास n/2 मैंने कहा था f का टोटल बटे में 2, तो n/2 की वैल्यू आ गई 30, माइनस का CF कितना था हमारे पास 5 प्लस x, तो 5 प्लस x, तो 30 में से 5 माइनस करेंगे 25, और माइनस प्लस माइनस का x ऐसे कैसे रह गया, बटे में y इंटू में 30, ये प्लस का 30 वहां जाके माइनस हो गया, तो 40 में 30 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 10, ये y डिवाइड में तो वहां जाके मल्टीप्लाई में, तो 10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 10y, 25 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 750, और x को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x, ये माइनस का 30x वहां जाके प्लस का 30x हो जाएगा, और 10y प्लस का 30x बराबर में क्या बचा आपके पास 750। फिर इसके बाद वही है, इनमें से 10 कॉमन ले लो, 10 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा y, 10 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आएगा 3 बार में, बराबर में यहाँ पे 750, 10 मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड में आएगा, तो 750 के 10 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा 75 बार में। तो इक्वेशन बन गया आपका y प्लस में 3x बराबर में 75। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। फिर वही जो हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं, दोनों को हमने सॉल्व किया और आपके पास x की वैल्यू आ गई 15 और y की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, सो हम लोगों ने मीन मीडियन कंप्लीट कर लिया। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात किया था मीडियन के बारे में, मीडियन के हमने तीनों पार्ट, मीडियन का शायद किया था हमने, मीडियन ही किया था हमने, तो इसके अंदर हमने उसके तीनों सीरीज और प्लस में हमने मिसिंग वैल्यू भी कर लिया था। नाउ जो हमारे पास लास्ट रह गया है वो रह गया आपका मोड। तो मोड की बात करें तो मोड के अंदर भी आपको तीनों ही सीरीज के अंदर पढ़ना है। सबसे पहली जो सीरीज है इसकी वो होती है आपकी इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रृंखला। इसके अंदर अगर हमें मोड निकालने को बोलता है ना, तो सबसे इजी काम यही है हमारे पास। जैसे कि मान के चलो हमें प्रश्न दे देगा 1 3 4 5 6 4 8, हमें ये दिया क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बताओ भाई इसमें मोड क्या है। तो जब इंडिविजुअल सीरीज होता है ना, उसमें अगर हमें बोलता है मोड निकालना, तो हमें पता है कि मोड क्या होता है, जो संख्या ज्यादा बार आई है वो मोड है। तो ज्यादा बार क्या है हमारे पास, तो 4 हमारा क्या है, ये होता है इंडिविजुअल सीरीज से आपका मोड या बहुलक निकालना। सिंपल सी बात है, जो संख्या ज्यादा बार आई वही आपका मोड है और आपका ये आंसर हो गया। बट ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, समझ आया चीज। हाँ, पेपर में आएंगे आपके 2000 चीज, उसकी बात करते हैं। हाँ, तो ये हो गया हमारा आपका इंडिविजुअल सीरीज से। नाउ हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज से आपका मोड निकालना, ठीक है। यानी कि विविक्त श्रृंखला, फरहान, विविक्त श्रृंखला से। तो विविक्त श्रृंखला से अगर आपको मोड निकालना हो तो हम जानते हैं इसके अंदर आपके पास 2 टेबल होता है, जिसके अंदर आपको एक होता है x, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 और 6, और आपके पास एक f होता है 2 8 6 4 10 और 12। तो ऐसे केस में अगर आपसे बोलेगा ना मोड क्या है, तो वो निकालना बहुत सिंपल है। इसमें आपको बस ये चेक करना है कि f में ज्यादा बार क्या आया है, f में ज्यादा बार क्या आया आपका 12, तो आपका जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा 6 आंसर है भाई। इसमें आपको ये चेक करना है कि f में ज्यादा बार क्या आया भाई, तो f में ज्यादा बार आया 12, तो 12 के सामने वाला आपका बन गया मोड, सिंपल। तो डिस्क्रीट वाला भी सिंपल है, इंडिविजुअल भी सिंपल है। इंडिविजुअल वाले में क्या था हमारे पास कि जो संख्या ज्यादा बार आए, और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्या आपके पास कि f में जो सबसे बड़ी संख्या है ना, उसके सामने वाला आपका मोड हो जाता है, बस।
सो इंडिविजुअल सीरीज और आपका डिस्क्रीट सीरीज के बाद जो आपका लास्ट होता है वो होता है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, आवर्ती वितरण श्रृंखला। और इस वाले केस का यानी यही जो है यही टॉपिक मैंने आपका मोड के अंदर, इसमें आपको हमें पता नहीं, इसमें आपको सीआई दे रखा होता है, सीआई दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, देन 20 से 30, देन 30 से 40, फिर 40 से 50। फिर आपके पास यहाँ पे एफ दे रखा है 2 8 6 4, 2 8 6 10 4 ये दे रखा है मान लो, ठीक है। इस केस में आपका मोड, अच्छा देखो याद रखना, मोड को हम ना शो करते हैं जेड से, जैसे मीडियन को शो करते थे, माध्यिका को शो करते थे एम से, मीन को एक्स की बार से, हम मोड को शो करते हैं जेड से। यहां पर जो मोड का फॉर्मूला होता है वो होता है L1 प्लस में F1 माइनस का F0 अपॉन में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू में I या फिर H, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पर ना देखना कि F1 क्या होता है, तो जो इसमें सबसे बड़ी संख्या है वो होती है आपकी F1 और F1 के सामने वाली होती है आपकी L, F1 के ऊपर वाला F0 और नीचे वाला आपका F2, 0 1 2। सबसे बड़ी संख्या F1, F1 के सामने L, F1 के ऊपर F0 नीचे F2, तो 0 1 2 ऐसे हो जाएगा। L कितना है हमारे पास 30, F1 कितना है 10, F0 कितना है 6, 2F1 यानी कि 2 गुणे में F1 की जगह 10 तो 2 20, F0 कितना हो गया 6, F2 कितना हो गया 4 और अंतर कितने का था 10 का। अब ये क्या हो गया 30 प्लस में 10 में से 6 गया 4, 20 में से 10 गया तो 10 इंटू में 10 से 10 टाइम बोल जाएगा, तो 30 और 4 34 आपका आंसर हो गया, ठीक है। सो तीनों सीरीज करने के बाद हमारे पास जो रह जाता है वो रहता है इसका मिसिंग वैल्यू। देन हम बात करेंगे इसका एक और मेथड है ग्रुपिंग मेथड, बस उसका एक कंबाइंड फॉर्मूला होता है तीनों का, वो रह गया। तो देखो मिसिंग वैल्यू की बात करते हैं ना, तो 1 नंबर वाला तो बहुत इजी होता है जिसमें 1 मिसिंग वैल्यू हो, बट यहाँ पर 2 मिसिंग वैल्यू है, तो कैसे करना है। अच्छा आपको एक और चीज है क्या कि आपको ना यहाँ पे गिवन दे रखा होगा कि मोड कितना दे रखा है आपको 24, तो ये आपको गिवन दे रखा है कि बहुलक दे रखा है 24, आपको F1 और F2 निकालना है, ठीक है जी। अब वो करेंगे कैसे, तो हम जानते हैं मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस में F1 माइनस का F0 अपॉन में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू में I या फिर H। अच्छा देखो कंडीशन जो होती है ना वो यहां पर ये होती है कि हमारे पास मुझे ये तो नहीं पता ना कि मैं F1 किसको मानूं, सर है चीज। यहां पर ये F1 F2 मैंने ऐसे नाम से दे दिया, हो क्या पता मुझे ये नहीं पता, चलो मान के चलो इसको और इजी करने के लिए मैं आपको ना X और Y कर दे रहा हूं। अब यहां पर शर्त ये होती है कि मेरा F1 क्या होगा, मैं किसे F1 मानूं, समझ चीज। आप कहोगे सबसे बड़ी संख्या 21 है तो इसको F1 मान लो, तो ऐसा नहीं हो सकता, इनमें से कोई सबसे बड़ी संख्या निकल के आ जाए। तो इसलिए ना इस केस में F1 ढूंढने के लिए आपको ध्यान देना पड़ता है कि मोड कितना दे रखा है। आपको मोड दे रखा है 24, तो चेक करो 24 इसमें से किस में आएगा 20 से 30 के अंदर, तो जिसमें आएगा ना उसके सामने वाला आपका हो जाएगा F1, ठीक है, और इसके ऊपर वाला हो जाएगा आपका F0 और नीचे वाला हो जाएगा आपका, और F1 के सामने वाला होता है आपका L। समझ आया चीज, आया कि मोड आपको देखा कि मोड कितना है 24, तो 24 किसमें आएगा इन दोनों के बीच में, तो जिसमें आया उसके सामने वाला F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। अब वैल्यू पुट करते हैं, Z कितना दे रखा है आपको 24, L1 कितना दे रखा है आपको 20, प्लस में F1 कितना है Y, F0 कितना है आपका X, अपॉन में 2F1 यानी कि 2 को Y से करेंगे तो माइनस का F0 X और माइनस का F2 कितना दे रखा है 21, मल्टीप्लाई में अंतर कितने का है आपका 10 का। अब क्या करना है, ये प्लस का 20 वहां जाके, तो 24 में से 20 का कितना बच जाएगा 4 बराबर में y माइनस का x अपॉन में 2y माइनस का x माइनस का 21 मल्टीप्लाई में 10। अब देखो ये यहां डिवाइड में, तो यहां आके तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 2y माइनस का x माइनस का 21 बराबर में 10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 10y और 10 को x से करेंगे तो 10x। ये पूरा उठा के मैं यहां ले आया मल्टीप्लाई में,
और इन दोनों को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 को y से किया 10y, 10 को x से किया तो 10x आया। मेन फोकस करने वाली बात ये थी कि जहां पे 24 है ना, ये मोड की वैल्यू, वो चेक करनी है आपको इसमें किसमें से आएगी, जिसमें से इसके वाले सामने वाला F1 होता है। ठीक है, अब बस हमें करना है ये, तो यहां पर 2 को 4 से करेंगे तो 8y प्लस में 4 और सॉरी माइनस में 4 को x से करेंगे तो 4x और फिर 4 को 21 से करेंगे तो 21 चौके 84, 84 बराबर में क्या बच गया है 10y माइनस का 10x। y वैल्यू एक तरफ ले आओ, x से एक तरफ ले आओ, नंबर एक तरफ कर दो। तो यहां पर है आपका 10y प्लस का 8y वहां जाके, यहां पर है आपका माइनस का 10x, ये माइनस का 4y वहां जाके बराबर में क्या रह गया यहाँ पे माइनस का 84, ऐसे ही रह गया ना। मैं सबको उधर ले गया, माइनस का 84 ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, मैंने 10y में से 8y गया तो 2y, माइनस में 10 में से 4 गया तो 6x और माइनस का आपका 84 हो जाएगा। ठीक है, सुना यहां तक? इनमें से मैं इसमें से 2 कॉमन लेता हूं, माइनस का 2 मन कॉमन ले लूंगा तो जो माइनस में जो प्लस में होता है वो माइनस में चला जाता है, और जो माइनस में होता है वो प्लस में आता है ना, जब माइनस कॉमन लेते हैं हम। तो बराबर में माइनस का 8y, माइनस से माइनस कट गया और 2 के पारे में 8 कितनी बार में आएगा 4 बार में, तो आंसर आएगा 3x माइनस का y बराबर में 84 है, सॉरी यार ये 84 है ये, तो कितने बार में आएगा ये, सॉरी 42 बार में, ये 84 है 42 बार में आएगा। ठीक है, तो यहां बच जाएगा आपका 42। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये यहां तक एक इक्वेशन नंबर आपका 1 हुआ है। एक बार फिर बता, देखो मैंने क्या किया है। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई मोड दे रखा था मेरा 24 आएगा इन दोनों के बीच में, तो ये हमारा हो गया F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। वैल्यू पुट किया, Z की जगह 24 यानी मोड 24, L 20 वैल्यू पुट की यहां पर, ये प्लस का 20 वहां जाके माइनस का 20, तो 24 में से 20 गया तो बचेगा 4, y माइनस एक्स मल्टीप्लाई में 10, सब ऐसे का ऐसे, ये डिवाइड में तो वहां जाके मल्टीप्लाई में, और 10 को y से मल्टीप्लाई किया 10y, 10 को x से किया तो 10x। फिर हम इधर की साइड आए, हमने देखा कि भाई 2 को y से 2y को 4 से करें तो 4 दूनी 8y, 4 को x से कर रहे हैं तो 4x, और 4 को 21 से कर रहे हैं तो 84, बराबर में ये वैल्यू ऐसे का ऐसे। यहां पर 10y ऐसे छोड़ दो, ये प्लस का 8y वहां जाके माइनस का 8y, यहां माइनस का 10x ऐसे छोड़ दो, ये माइनस का 4x वहां जाके प्लस का 4x, बराबर में यहां पर क्या रह गया माइनस का 84, 10y में से 8y गया तो 2y, माइनस के 10x में से 4x गया तो माइनस का 6x। मैं यहां पर देख रहा हूं, यहां पर जो वैल्यू है ना माइनस में है, इसलिए मैं माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूं इसमें से। ठीक है, क्योंकि ताकि माइनस से माइनस मेरा कट जाए, तो माइनस का 2 बाहर लिया, तो यहां देखो जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं ना तो क्या होता है, जो प्लस वाली वैल्यू होती है वो माइनस हो जाती है, और जो माइनस वाली वैल्यू होती है वो प्लस हो जाती है। तो माइनस का 2 कॉमन लेने से ये जो प्लस का 2y था, 2 तो बाहर आ गया, y बचा, तो माइनस का y बन जाएगा, और 2 कॉमन लेने से 2 के बार में 6 आता है 3 बार में, और ये माइनस का था तो ये प्लस का 3x हो गया, और बराबर में क्या बचा आपका 84। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 के बार में 84 आ जाएगा 42 बार में, तो आपका जो इक्वेशन बन गया वो बन गया क्या 3x माइनस का y इज इक्वल टू में 42। ये आपका पहला इक्वेशन है। और आपका सेकेंड इक्वेशन अगर आप देखोगे तो कहां से बनेगा, तो वो बनेगा आपका इस टेबल से। देखो यहां पर आपके पास f का टोटल कितना दे रखा है 100, तो इनको प्लस करते हैं, 14 और 21 कितने होते हैं आपके 35 और 5 40 10 50, प्लस में x प्लस में y बराबर में कितना आ गया 100, ये प्लस का 50 वहां जाके, तो x प्लस y बराबर में 50, ये आपका बन गया सेकेंड इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन वो है, सेकेंड इक्वेशन ये है। अब हम यहां पर लगाएंगे आपका एलिमिनेशन मेथड। पहला इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों इक्वेशन आ गए। अब यहां पर विलोपन विधि जो हमने 10वीं में इस्तेमाल किया था वो यूज करेंगे। क्या है आपके पास x प्लस y बराबर में 50, और वहां पर क्या है 3x माइनस का y बराबर में 42। ये प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस है तो मैं साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने माइनस नहीं किया, मैं डायरेक्ट प्लस कर रहा हूं इनको। ठीक है, ये कट गया, 3x और 1x कितने x हो जाएंगे 4x, क्योंकि मैं माइनस नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्लस माइनस में दे रखा था। अगर मैं साइन चेंज करता तो दिक्कत हो जाती, मैं माइनस नहीं कर रहा, डायरेक्ट प्लस कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जहां पर हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो 3x और 1x 4x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 92,
अब 4 के पहाड़े में कितनी बार में आता है आपका, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 23 बार में। तो x की वैल्यू आ गई है 23 और इसकी वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 27 और ये है हमारा आंसर। सुनाया? इस तरह से आपको करना था। विलोपन विधि लगाया, मैंने यहां पर बस प्लस किया है, माइनस नहीं किया, क्योंकि माइनस करता तो साइन चेंज करना पड़ता। मैं डायरेक्ट कट गया ना, तो डायरेक्ट मैंने प्लस कर दिया इनको, ठीक है। 3x और 1x 4x और यहाँ पर हो गया 99, x की वैल्यू आ गई 23 और x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूंगा 23 तो वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 27। ये था आपका मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन। हाँ, सो अब जो है हमारे पास, जैसा कि हमने तीनों आपके टेबल सीरीज कर लिए, देन हमने बात कर लिया मिसिंग वैल्यू वाला। तो हम बात करेंगे, देखो अब आप इसमें देखोगे ना इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको खुद पता चलेगा कि भाई अगर मैं इसको जनरली इस फॉर्मूले से करता कि z इज इक्वल टू में f1 माइनस का f0 अपॉन में 2f1 माइनस का f0 तो माइनस का f2 मल्टीप्लाई में आई आया फिर h, तो आप कहोगे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि f1 का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या। इसमें तो ये भी और इसमें तो इस केस में हम यूज करते हैं आपका मेथड, जिस मेथड को कहा जाता है ग्रुपिंग मेथड। और यही क्वेश्चन जो है इस टर्म का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ग्रुपिंग मेथड, समूहीकरण विधि, ग्रुपिंग मेथड। तो ये ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहले क्या किया जाता है देखना बंडल। तो ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहले हम निकालते हैं, बनाते हैं एक टेबल। आपको टेबल बनानी है। यहां पर सबसे पहला टेबल होगा ग्रुपिंग टेबल। सबसे पहले टेबल का नाम है ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल में आप क्या करते हो, यहां लिखते हो आप CI लिखो, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 23, देन 30 से 35। ये होता है आपका ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल सबसे पहले आप CI लिखते हो, CI के बाद आप लिखते हो नंबर 1। नंबर 1, नंबर 1 लिखते हो। नंबर 1 में आपको लिखना है F, पहले F लिखना है आपको F। 1, 2, 10, 4, 10, 9 और 2, ये आप लिखते हो। समझ अच्छी जाए। सबसे पहले आप लिखते हो CI, फिर आप लिखते हो F और देन अब आप जो लिखोगे वो लिखोगे क्या, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, देन आपका नंबर 6। आपको 6 टेबल ऐसे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। पहले वाले टेबल में आप लिखोगे 2 + 3, समझ ध्यान से, 2 + 3, सॉरी 2 + 3 नहीं, पहले 1 + 2 होता है, सॉरी। पहले इसमें होता है आपका 1 + 2, फिर आपका होता है 2 + 3, फिर आपका होता है आपका 1 + 2 + 3, फिर आपका होता है 2 + 3 + 4, फिर आपका होता है 3 + 4 + 5। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। मतलब हम जो बता रहे हैं वो हम बता रहे हैं आपका मोड निकालना ग्रुपिंग मेथड से। क्योंकि आप देखोगे तो इस मेथड के अंदर ना, क्योंकि हम जानते हैं मोड निकालने के लिए आपको F1 ढूंढना पड़ता है और F1 होती है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या आप देखोगे तो उसमें ये भी है, ये भी है, तो ये उस मेथड से नॉर्मली लग नहीं पाएगा। तो यहां पर आप ग्रुपिंग मेथड से अप्लाई करोगे इसे। ग्रुपिंग मेथड में आप सबसे पहले बनाते हो आपका ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल में क्या करते हो, CI लिखते हो। CI हो गया आपका ये वाला, फिर आपका टेबल 1 में आपका केवल F चलता है। देन आपको यहाँ पे सेकेंड टेबल में मैंने लिखा है 1 + 2। तो 1 + 2 का मतलब यहां पर क्या हो गया कि ये और ये, इन दोनों को प्लस करो। 1 और 2 को प्लस करेंगे 3, फिर 10 और 4 को प्लस करेंगे 14, फिर 6, 10 और 9 को प्लस करेंगे, इसके लिए कोई पेयर नहीं बना, छोड़ दो। फिर अगला एक और, यहां पर देखोगे क्या बनेगा अब आपका 2 + 3, कौन सा, तो 2 + 3 मतलब क्या करना है आपको,
अब आपको बोला गया है 2 + 3, यानी कि आपको पहला छोड़ करके दूसरे और तीसरे को ऐड करना है। पहला छोड़ करके दूसरे तीसरे को ऐड करोगे। 2 और 10 12, फिर 10 4 और 10, और फिर आपका 9 और 2 11। पहले वाले में था 1 + 2, यानी कि इसको ऐड किया। फिर दूसरे टेबल में 2 + 3, यानी पहला ड्रॉप करके इसको ऐड कर रहे हैं, जैसे टेबल में बताया गया है। फिर थर्ड के अंदर आपके पास है क्या, 1 2 3, यानी कि अब थर्ड के अंदर आप गया आपका 1 2 3, तो 1 2 3 तीनों को ऐड करेंगे। 1 2 3 और 10 13, फिर ऐड करेंगे आप इनको, बस 3 3 को स्टार्टिंग से ऐड करना है। तो 4 10 14 और 9 23। फिर अगले वाले में है 2 3 4, यानी कि पहला ड्रॉप करके 2 3 और 4, ऐसे पहला ड्रॉप कर देना है 2 3 4। तो 2 10 12 4 16। पहला ड्रॉप करके 16, फिर यही 10 9 19 और 2 21। फिर छठे टेबल के अंदर आपको बोला है 3 4 5, आपको बोल रहा है 3 4 5, तो पहला दूसरा ड्रॉप कर दो 3 4 5, तो केवल एक ही बन पाएगा क्योंकि है नहीं बचा हुआ अब। तो 10 4 14 और 10 24। तो इस तरह से पहले आपको एक टेबल बनानी है, ग्रुपिंग टेबल। फिर बताओ ग्रुपिंग टेबल में क्या है, सबसे पहले CI का पूरा चीज, फिर पहले टेबल में F का पूरी वैल्यू। थर्ड जो आपका ये टेबल है, इस टेबल में आपको 1 2 ऐड करना है, 1 2, यानी इन दोनों को, लास्ट वाला छोड़ दो। फिर थर्ड टेबल में आपको 2 और 3 ऐड करना है, यानी पहला ड्रॉप करके 2 3 2 3 2 3 ऐसे, ठीक है। फिर फोर्थ टेबल के अंदर आपको 1 2 3, यानी पहला दूसरा तीसरा ऐसे, लास्ट वाला छोड़ दो। फिर लास्ट टेबल के अंदर उसके सेकंड लास्ट में आपको 2 3 4, यानी 2 3 4 2 3 4 ऐसे पहला ड्रॉप कर दो। और लास्ट वाले में आपको 3 4 5, यानी पहला दूसरा छोड़ करके 3 4 5 को करना था। सुना है चीज, ये होता है आपका ग्रुपिंग टेबल। अब इसमें एक और टेबल बनेगा, वो है एनालिसिस टेबल। तो ग्रुपिंग मेथड के अंदर हमने सबसे पहले बनाया आपका ग्रुपिंग टेबल पहला। अब हम बनाएंगे इसके अंदर एक और टेबल जिसका नाम है आपका एनालिसिस टेबल। यह है ग्रुपिंग टेबल, और अब हम बनाएंगे आपका एनालिसिस टेबल। अब बनेगा एनालिसिस टेबल, ठीक है। अब है एनालिसिस। हाँ, अलग टेबल बनेगा, 1 2 एनालिसिस टेबल की बात करें तो इसमें सबसे पहले यहां पे आप लिखते हो कॉलम। यहां पर आप लिखते हो कॉलम जितने थे आपको सारे कॉलम लिखने होते हैं आपको, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, CI को छोड़ करके। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और आपका सिक्स्थ, ये सारे। फिर आप ना यहां पर ना आप CI वाली वैल्यू लिखना चालू कर देते हो, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और देन आपका 30 से 35, CI वाली सारी वैल्यू। अब आपको करना क्या है, देखो तो पहले टेबल के अंदर आप देखते हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है पहले कॉलम में, 10 और 10 2 है, तो ये जो 10 है वो किस पे आ रहा है, 10 से 15 पे, और ये 10 किस पे आ रहा है, तो 10 से 15 पे एक टिक मार दो पहले कॉलम के अंदर और दूसरे पे लिख दो 20 से 25। फिर अगले टेबल में देखोगे आप सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 19, और ये 19 किन दोनों से मिलकर बना था, इन दोनों से ना, यानी कि आपका 20 25 और 25 30, तो दूसरे टेबल में आ जाएगा आपका 20 25 और 25 30। फिर तीसरे टेबल में आप देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 14, और ये मिलकर बना था इन दोनों से, और ये दोनों किससे बने, 15 20 और 20 25, तो 15 20 और 20 25। फिर अगले टेबल में आप देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 23, और ये किससे मिलकर बना था आपका, इन तीनों से, यानी 15 से लेकर 30 तक, तो 15 25 और 30 वाला।
फिर अगले टेबल में आप देखते हो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 21, ये लास्ट की इनसे मिलकर बना था, यानी 20 से लेकर के 35, ये और ये, ठीक है। देन हम बात करते हैं जो आपका लास्ट है, उसके बाद इसमें है आपका 24 और ये मिलके बना है आपको किससे, जो 24 था आपका वो बना है 3 4 5 से ना, इससे 10 से लेकर के 25 तक, तो ये और ये, तो ये आपको इस तरीके से करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा ग्रुपिंग टेबल, एनालिसिस टेबल, और आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि एनालिसिस टेबल में सबसे ज्यादा संख्या किसमें आया है, 20 से 25 में ना। तो जिसमें ही आया 20 से 25 में जितना ज्यादा टिक हुआ, तो सबसे ज्यादा टिक जिसमें हुआ ना 20 से 25 में, तो यानी 20 से 25 वाली वैल्यू आपकी हो जाती है F1। अब आप चाहो तो इससे चाहे हो सकता है तुक्का लगा दो, बट वो तुक्के के लिए फिर काम नहीं चलता। तो सबसे ज्यादा जो आपका 20 से 25 था ना, वो जिसमें आया वो हो गया आपका F1, ऊपर वाला F0 और नीचे वाला आपका हो गया F2, और ये हो गया आपका L। और अब करना है इसको सॉल्व, अब इसको सॉल्व भी करना है हमारे पास। बाबा देखो, अब इसको ना, अब इसको सॉल्व भी करना है। अब तो सॉल्व करें कैसे, मतलब आपको ये देखना जो सबसे ज्यादा जो ट्रिक जिसमें आए ना, जैसे 20 से 25 टिक आ गए, तो ये हो गया F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, और ये हो गया आपका L1। अब आप फॉर्मूले पुट कर सकते हो कि Z इक्वल टू में L1 प्लस में F1 माइनस का F0 अपॉन में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू में I या फिर H। L1 कितना है हमारे पास 20, F1 कितना है हमारे पास 10, F0 कितना है 4, 2 F1 तो बेस माइनस में F0 हो गया 4, F2 हो गया 9 इंटू में आपका 10, तो 20, 10 और 4, 10 में 4 गया 6, 16 में से 9 गया 7 इंटू में 10, तो ये जाएगा 20 प्लस में 10 6 60 बटे में 7, और 7 से भाग करेंगे तो 7 8 56, 4 लगभग 0.5, तो लगभग आंसर आएगा आपका 28.5 के करीब। और इस तरह से आपके फिर पूरे नंबर पक्के होते हैं। ग्रुपिंग टेबल, देन ये इसमें आपको बस ये फोकस करना है ना कि यहां पर देखो 1 2, तो 1 2 1 2 1 2 इनको ऐड करना है, फिर 2 3 तो पहला ड्रॉप करके 2 3 2 3 2 3 ऐड करना है, फिर 1 2 3 तो 1 2 3 1 2 3 ऐसे ऐड करना है, फिर अगले वाले में 2 3 4 तो पहला ड्रॉप करके 2 3 4 ऐसे इनको ऐड किया था हमने, 2 10 12 12 4 16। सुना चीज? अच्छा डिफरेंस कितने का है, 5 5 का था क्या? डिफरेंस कोई 5 5 कर लो, तो 5 6 30 बटे में 7 करेंगे तो 7 चौक 28.2, तो ये 24.2 करीब आ जाएगा आंसर। फिर वही हमारे पास जैसे यहाँ पर 3 4 5 है, तो पहले दूसरे को छोड़ करके 3 4 5 को ऐड करेंगे आपका ऐसे, ठीक है। फिर आपके पास में जो टेबल था इसमें बस आपको एक में तो कॉलम लिखना है आपको कि कितने कॉलम है आपके पास, 1 2 3 4 5 6, और फिर आप चेक करते रहो कि पहले कॉलम में ज्यादा संख्या कौन सी है, 10 और 10, ये ज्यादा आया 10 पे और आया 20 पे, तो टिक मारते रहो इस तरह से, और फिर आपको वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आता है। ये ग्रुपिंग मेथड था आपका। सो हमने ना मीन मीडियन मोड के सारे जितने भी फॉर्मूले थे, फॉर्मूले बेस पे हमने जितने भी क्वेश्चन करने थे सारे कर लिया हमने, ठीक है। अब हमारे पास बस 2 टॉपिक रह गया है। एक टॉपिक है आपके पास मीडियन विथ ऑजाइब, यानी कि आपका तोरण की सहायता से माध्यक निकालना, और एक रह गया है जो मीन मीडियन मोड का कंबाइंड फॉर्मूला होता है वो। इसके ये दोनों चैप्टर जो आपके थे 8th और 9th दोनों कंप्लीट हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आपका जिसमें हम बात करते हैं क्या कि मीडियन विद द हेल्प ऑफ ऑजाइब, इसके लिए जो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है ना वो है आपके पास ये। इसमें आपको CI दे रखा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। एक भाई क्वेश्चन बता लो आप। सो ये हमारे पास क्वेश्चन जो आपका ऑजाइब के लिए दे रखा है, जिसमें आपके पास CI दे रखा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और आपका 35 से 40। आपके पास F ये दे रखा है। तो देखो याद रखना, जब भी आपको बोलता है ना कि विद द हेल्प ऑफ ऑजाइब आपको मीडियन फाइंड करना है, तो इसमें ना आपको दोनों चीज करना पड़ता है, से कम यानी लेस देन टेबल बनाना होगा, और आपको से अधिक मोर देन भी करना है, ठीक है। दोनों चीज हमें इसमें करना है। तो पहले हमने इसके अंदर बात करते हैं से कम के लिए।
मैं इसी टेबल में दोनों कर दूंगा, क्योंकि आपको ना ओजाइब जो है विद सॉरी मीडियन माध्यक ओजाइब या तोरण की सहायता से करने के लिए आपको लेस देन और मोर देन दोनों तरीकों को फॉलो करना पड़ता है। तो पहले हमने यहां पर लेस देन का कॉलम बना लेते हैं, लेस देन वाला यानी कि से कम, ठीक है। तो लेस देन की अगर बात करें समझना ध्यान से, तो लेस देन में हमें क्या करना होता है, देखो ऐसे ये 0 से 5 है तो 5 से कम यानी कि लेस देन 5, हिंदी में कहेंगे 5 से कम, लेस देन 5 5 से कम, लेस देन 10 तो 10 से कम, फिर लेस देन 15 यानी 15 से कम, फिर लेस देन 20 यानी कि आपका 20 से कम, फिर आपका लेस देन 25 यानी 25 से कम, फिर आपका लेस देन 30 30 से कम, फिर आपका लेस देन 35 यानी कि 35 से कम, फिर आपका लेस देन 40 यानी कि आपका 40 से कम, ये पूरा बनेगा, ठीक है। फिर इसमें ना आप निकालते हो क्या, CF। लेस देन के लिए आपको पता है कैसे करना होता है, 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, ऐसे लिखोगे पूरा। फिर आप यहां पर बनाते हो CF, ठीक है। CF कैसे करते हैं हम, तो CF करने के लिए क्या करना है आपके पास, यहां पर ना CF तो बताएं कैसे करते हैं, 4 ऐसे का ऐसे लिख लो, फिर 4 में प्लस करेंगे 6, तो 4 में 6 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 10 में 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 20 में 10 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 30, 30 में 25 प्लस करेंगे तो 55, 55 में 22 प्लस करेंगे तो, और 77 में 18 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 95, और 95 में 5 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो जो लेस देन वाला होता है वो करने का सिंपल सा तरीका है, 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, ये टेबल बनाओ और फिर यहां लिख दो CF। CF नॉर्मली ऐसे करते हैं कि 4 में 6 जोड़ते हैं 10, 10 में 10 जोड़ेंगे 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 25 जोड़ेंगे 55, 55 में 22 जोड़ेंगे हो जाएगा 77, और 77 में आपका 18 जोड़ेंगे तो 95, और 95 में आपको 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100। ये हो गया आपका लेस देन का। अब यहीं पर हमें इसमें, क्योंकि हम कर रहे हैं मीडियन निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ओजाइब, तो यहां पर हमें मोर देन का भी टेबल बनाना पड़ता है साथ ही में। तो यहां पर एक और टेबल बना लेते हैं मोर देन का भी इकट्ठे, मोर देन यानी से अधिक। अभी हमने बनाया से कम का टेबल, अब हम बना रहे हैं से अधिक का यानी कि मोर देन का। तो मोर देन में कैसे लिखते हैं, जैसे से कम हम लिखते हैं 5 से कम, 10 से कम, और मोर देन लिखते हैं हम 0 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, 10 से ज्यादा। ऐसे से कम में लेस देन लिखते हैं लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15। बट जब हम वो लिखते हैं क्या, आपका मोर देन की बात करते हैं तो 0 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, 10 से ज्यादा, ऐसे। तो ऐसे करेंगे क्या कि मोर देन 0 यानी 0 से अधिक, फिर मोर देन आपका 5, फिर आपका मोर देन 10, फिर आपका मोर देन 15, फिर आपका मोर देन 20, फिर आपका मोर देन 25, फिर आपका मोर देन 30, और फिर आपका मोर देन 35। और इसमें एक चीज याद रखना कि इसमें ना हमेशा जितने यहाँ टेबल होते हैं ना, आइटम्स होते हैं, उससे एक टर्म आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है। क्या कहेंगे इसे, हम कहेंगे मोर देन 40, एक आप पॉइंट ना एक्स्ट्रा लिख देते हो, ठीक है। समझ चीज, मोर देन में ना आपका हमेशा एक जो टेबल है वो एक्स्ट्रा जाता है, 0 से अधिक, 5 से अधिक, 10 से अधिक, 15 से अधिक, और यहां पर था 35 तो 35 से अधिक तो लिख दिया, पर एक टेबल आप हमेशा एक्स्ट्रा लेकर चलते हो, ठीक है। मोर देन में आपको एक कॉलम हमेशा एक्स्ट्रा बना के चलना है। अब यहां पर इसका भी CF लिखेंगे। अब इसका CF कैसे बनता है मोर देन का, तो जो इस CF की लास्ट वैल्यू थी ना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो F का टोटल होता है 100, उसको सबसे ऊपर जाकर लिख दो, F का टोटल सबसे ऊपर लिख दो 100 में से माइनस करेंगे क्या 4, इसमें प्लस करते हैं, इसमें माइनस करेंगे, 100 में से 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 96 में से 6 गया तो कितना बचेगा 90 में से 10 गया तो कितना बचेगा 80 में से 10 गया तो कितना बचेगा 70 में से 25 गया तो 45 में से 22 गया तो 23 और 23 में से 18 गया तो, और 5 में से 5 गया तो 0, यानी लास्ट में 0 आ जाए, इसलिए हम एक एक्स्ट्रा टेबल लेके चलते हैं, ठीक है भाई। CF तो नॉर्मली बनता है जैसे बनाते हैं 4, 6, 10, 10, 20,
बट जो मोर देन वाला CF बनता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, F का टोटल सबसे ऊपर लिख दो और उसमें से F को माइनस करते रहो, ठीक है। तो ये बन गया आपका लेस देन वाला, ये बन गया आपका मोर देन वाला। अब हमें जो करना होता है वो ये है कि अब हमें ना इसे अपने आप को टेबल पे, ग्राफ पे शो करना है। अब ग्राफ पे शो करने के लिए यहां तक इसमें शो हो रहा है फोन में, ठीक है। तो ग्राफ पे शो करने के लिए अब आपको करना क्या है, तो ये जो वैल्यू होती है CI वाली वैल्यू, वो आप नीचे लिखते हो 0 से लेकर के 45 तक। तो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, इतना लिख दो। ये नीचे पूरी वैल्यू आती है कौन सी, CI वाली वैल्यू नीचे लिख देते हो आप, ठीक है। और यहां जो हम वैल्यू लिखते हैं ना, ये वाली वैल्यू, ये आप CF वाली वैल्यू डालते हो, कौन सी, CF वाली। अब CF वाली वैल्यू हाइट देखोगे तो कहां तक गई है, 100 तक, 100 तक गई है ना। तो हम कहेंगे 5, 10, सॉरी मान के चलो 10 का गैप लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। यहां नीचे लिखते हैं CI वाली वैल्यू की 0 से लेकर 40 तक, और यहां देखते हैं कि F का हाईएस्ट वैल्यू कितना था, या CF का हाईएस्ट वैल्यू 100 था ना, 100, तो 100 तक का हमने वैल्यू लिख लिया, ठीक है। अब देखो करना क्या है हमारे पास, तो अपना पहले से कम वाले को शो करते हैं, से कम वाले को प्लॉट करेंगे। तो से कम में देखो तो यहां पे क्या है 5, और 5 पर कितना है 4, तो 5 पर कितना है, तो 5 पर 4 यानी 5 ये है हमारे पास, और 5 पे अगर 4 की बात करेंगे तो यहां पर कहीं आएगा, तो यहां पॉइंट कर दो, ठीक है, 5 पर 4। फिर अगला 10 पर कितना है, तो 10 पर आपका 10 यहां, ठीक है। फिर आपके पास 15 पे, तो 15 पे आपका 20 यहां, ठीक है। फिर आपका 20 पे, तो 20 पे 30 यहां। फिर आपका 25 पे 55, 25 पे 55 यहां आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका 30 पे 77, 30 पे यानी यहां कहीं, ठीक है। फिर आपका 35 पे 95, 35 पे 95 यहां आ जाएगा, और फिर 40 पे हो जाएगा आपका पूरा 100, 40 पे पूरा 100 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है आपको, ऐसे, ये है आपके पास से कम का, मोर देन लेस देन वाला। अब वही मोर देन की बात करते हो, देखो 0 पे कितना है, 0 पे 100 यानी 0 पे 100। फिर अगला 5 पे, तो 5 पे 96 आपका बन जाएगा यहां। फिर 10 पे, तो 10 पे आपका 90। फिर अगला 15 पे, तो 15 पे 80 इस जगह। फिर आपका 20 पे 70, 20 पे 70। फिर 25 पे आपका हो गया, तो 25 पे 45। फिर आपका 30 पे 23। फिर आपका 35 पे 5, और लास्ट में 40 पे 0। इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे। तो ये वाला जो लाइन है ये है आपका मोर देन वाला, और ये जो लाइन है आपका लेस देन वाला। और ये जहां पर प्लॉट करते हैं ना, ये जहां पर आपस में कटते हैं, और ये दोनों जो चीजें जिस जगह कट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट जो आपका होता है, ये पॉइंट हो जाता है आपका मीडियन। तो लगभग 25 से हल्का सा आगे आ रहा है ना, तो आपका जो मीडियन होगा ना वो कितना बनेगा आपका 24 के करीब, ठीक है। क्योंकि यहां पे मैंने ग्राफ का एग्जैक्ट स्केल नहीं था मेरे पास, तो इसलिए आपको ऐसे करना है। तो जहां पर ये वैल्यू कट कर नीचे आती है ना, वो वैल्यू जो होती है वो मेरी मीडियन बन जाती है। तो इसका जो मीडियन बनेगा वो कितना बनेगा आपका 24, इसका मीडियन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा करना पड़ता है। पहले आप लेस देन बनाते हो, फिर मोर देन बनाते हो, प्लॉट करके फिर आप ऐसे करोगे, ठीक है। इसको नोट कर सकते हो एक बार आप।